सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसको लेकर बता सकते हैं क्या जजमेंट आया है? हम लोग असम संख्या लघु संग्राम परिषद के तरफ से अपीयर हुए थे आज, इंटरवीनर थे इस मैटर में, और हम लोग 6A का समर्थन कर रहे थे। 6A का समर्थन हम लोग ने इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये असम अकॉर्ड के तहत हुई, और आज अगर इस पे सवाल उठती है, प्रश्न चिन्ह उठती है, तो फिर इसका समाधान नहीं हो सकता है। और इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही राय और फैसला दी है कि 6A इज वैलिड, असम अकॉर्ड इज वैलिड, और इसीलिए जो कट ऑफ डेट निर्धारित हुई है उसके तहत या उसके पहले जो सिटीजन्स आए हैं या उसके पहले जो इमिग्रेंट्स आए हैं उनकी नागरिकता पर प्रश्न नहीं उठाई जाएगी। सर, आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या हो सकता है इससे? देखिए, इससे असम में जो कई सवाल खड़े उठते हैं, क्योंकि केवल असम में ही ये अलग नागरिकता चली थी, केवल अलग ही प्रोसेस चली थी, प्रक्रिया चली थी। तो अब इस सवाल पे फाइनलिटी आ चुकी है, तो इस पे और कोई सवाल या प्रतिक्रिया नहीं होगी। 71 के पहले, जैसे मैंने बताया, जिसका सिटीजनशिप है वो कंटिन्यू होगा असम में, और डुअल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लोर किया गया है, इमरजेंसी पावर्स को भी एक्सप्लोर किया गया है, तो इसके सारे तहत यही चीज वैलिड रहेगी। जी। Now in English, can you tell me in brief what happened in Supreme Court today? Right. I'm appearing on behalf of Assam Sankhya Laghu Sangram Parishad, who was an intervener in the matter, and the intervener intervened in support of the Assam Accord and Rule 6A. The Honorable Supreme Court of India has today held, by way of a Constitution bench judgment, that 6A is valid and therefore the Assam Accord is valid. And because of the same, the conclusion falls this, that people who had migrated or who had applied or who had come to Assam prior to 71, the very cut-off date of 23rd of March 1971, shall continue to be citizens of India.